चलिए, दे रहा है प्रश्न कि 100 वाट और 120 वोल्ट, फिर 40 वाट 120 वोल्ट, यानी दो तरह के बल्ब हैं आपके पास। पहले वाले के लिए बात करें तो P1 हो गया 100 और यहाँ V1 हो गया 120। फिर दूसरे बल्ब पे आते हैं तो P2 हो गया 40 और V2 हो गया 120 वोल्ट। दोनों बल्बों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब इससे हम निकाल रहे हैं R1 और इससे निकाल रहे R2। R1 R2 निकल जाएगा तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, रख लेंगे। तो चलिए, हमारे पास सूत्र होता है P बराबर V²/R होता है P बराबर V²/R, यानी R1 की बात करिएगा तो V1²/P1, तो V1² का मतलब 120 और P1 यानी 100 कर लीजिए, तो 2 जीरो कट गया, 12 से 12 में गुणा करेंगे 144 ओम। R2 की बात करते हैं तो V2²/P2, तो 120 और ये 40 कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 जीरो कट गया, 4 से 12, 12 से 36, तो 360 ओम। अब समांतर क्रम में हम लोग चलते हैं तो समांतर क्रम के लिए अगर आते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 1/R, 1/R1, 1/R2, तो ये हो जाएगा 1/R1 यानी 144 कर लीजिए और यहाँ पे 1/R2 यानी 360 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेना है तो 1/R आप एलसीएम निकाल सकते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा इससे कितना, चलिए एलसीएम यहाँ निकाल दे सकते हैं 720, इससे कटाइए तो हो गया कितना 5 बार में और यहाँ हो गया 2, यानी R की वैल्यू हो जाएगी 720 और ये 7 हो जाएगा, भाग दे सकते हैं 7 से कम 7 0 और ये हो गया 7 गुना के 14 60 7 7 35 7 42, कितना हो गया हमारे पास, यानी कि 14 60 है, 60 बचा हुआ है 49, 8 बार, लगभग इतना ओम हो जाएगा, नोट कर ले। दिया है क्वेश्चन 1.5 किलोवाट सामर्थ्य, यानी P हो गया 1.5 किलो को बदल लेंगे तो इतना वाट हो गया, 30 मिनट यानी समय दे दिया 30, अब मिनट को बदलेंगे तो 60 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2, मिनट है तो 60 से भाग दे दीजिए, 1 मिनट 60 या 60 से गुणा कर लें आप, 30 गुण पे 60 कर लीजिए, यानी ये हो गया 1800 सेकेंड। कितने ऊष्मा प्राप्त होगी जबकि 1 कैलोरी दिया गया है। तो चलिए ऊष्मा के लिए आपको सूत्र बताया गया है, क्या बताया गया था, सूत्र बताया गया ऊष्मा के लिए कि इज इक्वल टू VIT, तो VI को हम बोलते हैं P, तो P इंटू T भी बोल सकते हैं, तो P की जगह पे 1.5 10 की घात 3 और T हो गया 30 गुणा 60 कर लीजिए, ये हो गया जूल में। अगर आप कैलोरी में आंसर लाना चाहते हैं तो 1 कैलोरी के लिए इतने से दे दीजिए भाग, क्योंकि यह जूल में आंसर है। अगर कैलोरी में करना चाहते हैं 4.2 से भाग दे दीजिए। तो चलिए हल करते हैं, कितना हो जाएगा, तो देखिए हल यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है, एक का स्थान में दशमलव हट गया, तो यहाँ हो गया 15 गुणते 3 और ये हो गया 42, 15 गुणते 3 42 और गुणते 6 ले लीजिए और 10 की घात देख सकते हैं आप 2 और 3 5 घात हो गया, तो यहाँ पे 6 सत्ते 42 यानी 15 45, तो 45 बटा में 7 10 की घात 5 भाग देते हैं 7 5 35 7 42 30 30 7 28 2 20 7 दूना के 14 छोड़ दीजिए 10 की घात 5 और ये आंसर आपका हो जाएगा कैलोरी में। नोट कर ले। 100 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है, यानी वाट देती यानी P, प्रतिदिन 15 घंटे चलता है, तो 30 दिन का कुल यूनिट पूछ रहा है, यूनिट या किलोवाट घंटा, तो हम लिखते हैं यूनिटों की संख्या, तो यूनिटों की संख्या हो जाएगी, होता है वाट गुणते घंटे गुणते दिन और बटा में आप लिखते हैं 1000। ठीक है, अगर एक रेफ्रिजरेटर की जगह पे 5 रेफ्रिजरेटर होता तो यहाँ 5 गुना हो जाता है, संख्या भी ले लेते हैं,
ठीक है। तो चलिए इसको वैल्यू रखते हैं। तो वाट हो गया 100, घंटे हो गए 15, और दिन हो गया 30, और यहाँ पे हो गया 1000। 1 2 3 1 2 3 0 कट गया, 15 तिया 45, और ये हो जाएगा आपका आंसर किलोवाट घंटा, या इसको शॉर्ट में 45 यूनिट भी बोल सकते हैं। नोट कर लें। आपके घर में 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब है, 100 वाट का वो तंतु बल्ब है, 50 वाट के 4 पंखे हैं, और 1.5 किलोवाट का मतलब हम इसको बोल सकते हैं 1000 से गुणा कर देंगे तो यह कन्वर्ट हो गया 1500 वाट का एक एसी है। यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे, ये 2 बल्ब हैं, एक एलईडी वाला है एक तंतु वाला है, दोनों 5 घंटे चले। पंखे और एयर कंडीशनर 20 घंटे यूज करते हैं, तो बताना है कि 5 रुपए प्रति यूनिट करता दर से 1 महीने में आपने कुल कितना खर्च किया होगा। तो चलिए हम सभी का निकालेंगे, सभी के यूनिटों की संख्या, टोटल यूनिट निकालेंगे और 5 का गुणा कर देंगे तो खर्च आ जाएगा। तो आपने लिखा, ध्यान दीजिएगा, आपने लिखा यूनिटों की संख्या। तो यूनिटों की संख्या पहले हम निकालना चाहते हैं एलईडी का, तो 5 है ना, तो 5 गुणते होता है सूत्र, तो वाट गुणते घंटे गुणते दिन बटा में 1000। तो वाट हो गया इसका 10, वाट गुणते घंटे, तो बल्ब जल रहा है हमारे पास 5 घंटे, वाट गुणते घंटे गुणते दिन 30 दिन, और बटा में 1000, ये एलईडी का हो गया। प्लस आज एक तंतु वाले का एक ही है ना, यहाँ दिया ये 5 था, ये एक ही था, तो 1 गुणते 100 गुणते 5 गुणते 30 और बटा में 1000, ये इसका हो गया। प्लस आइए अब आप ले लीजिए पंखों को, तो 50 वाट के 4 पंखे हैं, तो 4 गुणते 50, और पंखे चल रहे हैं 20 घंटे, तो 20 गुणते 30 और बटा में 1000 कर लीजिए धन। एयर कंडीशनर की बात करते हैं, एक एसी है तो 1500 गुणते हो गया घंटा, ये चल रहा है 20 और 30 दिन का है, और ये हो गया 1000। यानी हमने सभी का, एलईडी का, तंतु वाले बल्ब का, पंखे का और एसी में सभी चारों का हमने निकाला। पहले यूनिटों की संख्या एक ही बार में हल करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए 1 2 2 0 कट गया, 5 दूना के 10, ठीक है, 5 से 15 का आधा 7.5 धन। यहाँ 1 2 3 0 कट गया, 5 से 15 धन, 1 2 3 1 2 3 0 कट गया, 3 दूना के 6, 6 5 30 और 30 चौके 120 कर लीजिए, और धन यहाँ भी 1 2 3 0 1 2 3 0 कट गया, ये हो गया 3 दूना के 6, 15 6 90, 900, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो देखिए 900 1020, 1020 15 1035, और 35 5 40 2 1042, 1042.5, ये हो गया यूनिट, ठीक है, ये टोटल यूनिट आ गया। अब कह रहा खर्च बता दीजिए 5 रुपया प्रति यूनिट का, तो आपने लिखा खर्च 1042.5 गुणते 5 कर लीजिए, 25 हो गया, 5 2 10 2 12 1 और 20 1 21 2 और 5 एकम 5 और 1 का स्थान पे दशमलव, यानी हमारे पास आंसर 5212 रुपया 50 पैसे पूरे खर्च आते हैं। नोट कर ले।